जय हिंद दोस्तों, ए टू जी लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा पूछे बंदे से, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। तो आज नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी बी, आपको जो टीआरई जो आपका एग्जामिनेशन है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आपका 2.0 के लिए 6 to 8 के लिए पर्सनली बात करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि इसमें आप पर ऑफिशियली जो आपका जानकारी मिल रहा है, जो नोटिफिकेशन आने वाला है उससे रिलेटेड क्या आपका सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, और साथ ही साथ क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, कौन कौन एलिजिबल होंगे, ग्रेजुएशन वाले, बीएड वाले, डीएलएड वाले, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो अगर फर्स्ट टाइम आए, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। एक नेक्स्ट चैनल है बैकअप चैनल शंकर सर के नाम से, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखेंगे। और ब्लॉगिंग ए टू जेड लाइव ब्लॉग है वो, उसको भी आप कर सकते हैं। चलिए, ऑफिशियल न्यूज है जो आपका रवि भूषण का, आप 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे, उस पर बताया बीपीएससी के जो है सचिव हैं, आपका 6 to 8 की जो जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। पेपर 2 जिन लोगों ने सीटेट पेपर 2 पास है वो लोग एलिजिबल हैं। जिसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो सीटेट पेपर 2 में आया था, जो कि सभी लोग आपने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है या फिर आप अपेयरिंग में होंगे, आप एग्जामिनेशन देने वाले होंगे, तो उसमें मैथ और साइंस का एक आता है, जिसमें आपका 30 नंबर मैथ्स और फिर 30 नंबर साइंस से पूछा जाता है। दोनों मिलाकर 60 नंबर आएगा। एसएसटी का अगर आएगा तो 60 नंबर यहाँ पर पेपर आता है। बाकी का 30 नंबर लैंग्वेज पेपर रहता है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, दोनों मिला करके 60 नंबर आता है। और एक आता है जनरल, आपका पेडोलॉजी से आता है। दोनों सभी मिला करके 150 नंबर का आपका आता है। एक बता देते हैं शॉर्ट में, पेडोलॉजी अगर एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं, पेयरिंग वाले होंगे तो आपको थोड़ा सा जानकारी प्राप्त होगा। 30 पेडोलॉजी से रहेगा। लैंग्वेज पेपर से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी या इंग्लिश, या एक इंग्लिश कंपलसरी है, इससे आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। एसएसटी पार्ट से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 2 की हम चर्चा कर रहे हैं, सभी मिलाकर के 150 आ जाएगा। सिमिलरली मैथ में यही सिचुएशन यहाँ पर रहेगा। आपका पेडोलॉजी आपका जो रहता है उसमें 30 रहेगा। लैंग्वेज पेपर हिंदी रहेगा सभी लोग का, या इंग्लिश जो भी रहेगा आपका लैंग्वेज, उससे 30। इंग्लिश से आपका यहाँ से भी 30 नंबर रहेगा। और मैथ से आपका रहेगा यहाँ पर आपका 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 नंबर, और आपका साइंस से रहेगा 30। दो सभी मिलाकर के 150 नंबर आएगा। अब यहीं से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा जब आपका पेपर 2 आप जब एग्जामिनेशन देंगे बीपीएससी का आपका, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट से आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, आपको ये भी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जानकारी क्या है आपकी तैयारी, आपको जो भी करना है, आपको एससीईआरटी या एनसीईआरटी आपके पास पर्याप्त समय है कि आपको जो आपका पता चल गया होगा तैयारी किस तरह से करना है, ये आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर विस्तार से बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इस पर जब बीपीएससी जब टीआरई 1 आपको जो चल रहा था, मैंने डिटेल में उसमें चर्चा किया था। उसमें डिटेल में मैंने ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, नोट्स और पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने काफ़ी लोगों को मदद किया और सैकड़ों लोगों को उसमें लाभ हुआ था। वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं जाकर के। प्लेलिस्ट आपका सभी लोग का बन चुका है, कि उसका प्लेलिस्ट नहीं बनाया तो आपको भविष्य में बना दिया जाएगा। तो इसमें तैयारी किस तरह करना है आपका बीपीएससी टीआरई 2 के लिए, इस तरह से हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अभी। सीटेट के लिए जितने भी एससीईआरटी बुक हो या फिर एनसीईआरटी बुक हो, आप इस बुक को, इस आपका बीपीएससी इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप उठाइए 6 से लेकर के 12 तक। अगर साइंस के लिए बैकग्राउंड है तो सिर्फ साइंस को पोर्शन को पढ़ना है, सिर्फ साइंस से आपका क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका रहेगा, जो आपका एग्जाम से बीपीएससी में पूछा जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट से आपका रहेगा 80 क्वेश्चन, ये आपका रहेगा सब्जेक्ट से, आपके सब्जेक्ट से। साइंस और मैथ है तो आपका ये 80 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एसएसटी पार्ट है तो आपका 80 क्वेश्चन आएगा। और बाकी का रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चन है आपका रहेगा पेपर 2 के लिए, उसमें आपका रहेगा 40 क्वेश्चन आपका रहेगा जनरल स्टडी, जिसमें मैथ्स रीजनिंग सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो मेन आपको पकड़ा बनाना है इसमें आपका 80 नंबर वाले सब्जेक्ट पर। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसको उठाइएगा। मान लीजिए आपका साइंस का है तो साइंस में आपको मैथ्स और साइंस दोनों उठाना है, मैथ और साइंस। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इस तरह से देख लीजिए। आपको 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी उठाइए, मैथ्स का भी उठाइए और साथ में साइंस का भी उठाइए। उसको अच्छे से आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उसको क्लियर करते चला जाइएगा। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एट द एंड मोमेंट में। और इसको हम स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं, आने वाले 1-2 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने वाले हैं। एससीईआरटी और साइंस का हम सारी चीज़ जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। दोनों चैनल पर आपको नॉलेज प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम बातें करें ये वाले सभी सेक्शंस का, ऑलरेडी मैंने प्रिपरेशन कर रखा है तो उसके बारे में भी आप चर्चा कर लेंगे। ये आपका सबमिशन आप बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। आई होप सिमिलरली आपको जाना पड़ेगा एसएसटी के लिए। मैथ साइंस के लिए मैंने चर्चा किया। सिमिलरली अगर आप एसएसटी के होंगे तो जितने भी एसएसटी वाला पार्ट हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, 6 से लेकर के 12 तक उठा करके आप उसको नस्तनाबूद कर दीजिए। यानी इन द सेंस कि आप बेसिक अपना अच्छे से कंट्रोल कर लीजिएगा। एटलीस्ट उसको 1 से 2 बार ये सारे एनसीईआरटी या एससीईआरटी कोई भी बुक, दोनों बुक सिमिलरली है, आप इससे कंबाइन करके, तो ये थोड़ा बाइट किया गया है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट मिलेगा आपको, बिहार में आपका कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको
मैं सजेस्ट करूंगा एसएसटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एससीईआरटी वाला बुक को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें बिहार का कंटेंट मिलेगा। बिहार का हालांकि जीके इस बार नहीं आया था आपको वन पीआरटी 1 में, तो आपको क्वेश्चन अगर बीआरटी पूछता है 6 to 8 में तो यहाँ से कवर कर लिया जाएगा, उसके लिए आपको परेशानी नहीं होगी अगर इस बुक को आप कवर कर जाते हैं। यानी आओ, इसका भी कई कंटेंट ओवरऑल प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। अब बातें करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं इस बार, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऑल स्टेट वाले सभी लोग कर सकते हैं। ऑल इंडिया, पैन इंडिया कर सकते हैं, पैन इंडिया अप्लाई कर सकते हैं सभी लोग, पैन इंडिया, ठीक है। पैन इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हिंदी भाषा हो या कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। एज की आपको जो होगा यूआर कैटेगरी के लिए 37 रहेगा, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी में आएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले 37 तक अप्लाई कर सकते हैं। जो जितने भी लोग हैं ये मेल कैंडिडेट का है, मेल कैंडिडेट। अगर आप फीमेल है यूआर कैंडिडेट सेम है, अगर आप फीमेल है तो 40 तक अप्लाई कर सकते हैं। कितना होगा एप्लीकेशन फीस, आपको मोस्ट प्रॉब्ली है 750 ही रहने वाला। अगर कोई चेंजेज आएगा ऑफिशियल आएगा तो उसमें आपको बता दीजिएगा। ओबीसी एससी कैटेगरी का है तो आपका ऑलमोस्ट ओबीसी एससी एसटी जितने भी है आपका ये सारे इसमें माना जाएगा। 42 से लेकर के 45 के बीच में आपका एज को रहेगा। एज क्वालिफिकेशन बहुत टाइम मिलता है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगा आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, सब्जेक्ट आपका जो मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड किए हो या फिर आपने बीटीसी किया हो या फिर डीएलएड किया हो, कुछ भी किया हो, या सीटेट पेपर पास है या पेयरिंग वाले को मौका मिलता है नहीं मिलता है आपके आने वाले भविष्य में बताया जाएगा, ऑफिशियल आपको पता चलेगा। आपका जो मोस्ट प्रोबेबली आपका निकल के आ गया है 19 अक्टूबर से लेकर के आपका 9 नवंबर तक आपका डेट दिया गया है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, और 3 से लेकर के 5 तक आपका दिसंबर तक एग्जामिनेशन का डेट निकला है, जो कि अभी आपको पेपर का कटिंग में आपको दिखाया भी जाएगा। एग्जाम डेट का आपका निकला गया 3 से लेकर के 5 दिसंबर तक। ये में भी चेंजेस हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, और सर्वर में इशू आएगा क्योंकि बहुत पेन इंडिया में अप्लाई किया जाएगा। लास्ट टाइम में 8 लाख लोग ज़्यादा अप्लाई किए तो डेट एक्सटेंड हुआ था, 3 से 4 वीक लगातार एक्सटेंड हुआ था। मे भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ 20 दिन का टाइम मिला, हो सकता है 1 सप्ताह और बढ़ जाए, लेकिन आप इसी को मान के चलिएगा यही इसी डेट में आपको फॉर्म फिलअप करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। डोमिसाइल अगर आप बिहार के हैं तो डोमिसाइल बनवा लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा, या ओबीसी एनसीएल है वो सारे सर्टिफिकेट बनवा करके अभी से रेडी रख लीजिएगा जिन लोग को नहीं बना है। जिन लोग को ऑलरेडी बना हुआ, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको तैयारी कर रखे हैं, तो वो लोग चिंतित ना हो गए। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, इससे रिलेटेड आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको कहाँ से तैयारी करना है, कैसे कंटेंट लेना है, थोड़ा सा हम आपको जानकारी सिस्टम पर बंद करके चलते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हैव अ नाइस डे। फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, आपको बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपका रहने वाला। थोड़ा देखिएगा हम देखिए बीए डिग्री वाले प्राइमरी शिक्षक नहीं बनेंगे, ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस किया था। आज बिहार शिक्षक में 6 to 8 में जितने भी आपके हैं जिला वार्ड वैकेंसी आपको आ चुका है। 6 to 8 में आपका 31,982 सीट है, पद आवंटित है। गया में सबसे अधिक सीट आपका 1592 है। मुजफ्फरपुर में आपको 1534 देखने को मिलेगा। पटना में आपका है, भागलपुर में इतना पद है विभाग में। आज मैंने आरक्षण रोस्टर मांगा है। ये सारी चीज़ें अभी आज का न्यूज़ का आप देख सकते हैं, 23 तारीख का न्यूज़ है। और राज्य के मध्य विद्यालयों में 6 से 8 तक के 31,000 इतने पदों को शिक्षा विभाग ने जिलाओं को आवंटित किया है। इसमें सबसे अधिक पद है आपका, ये सारी चीज़ें बाद में मुजफ्फरपुर में है और पटना जिले में। तो अपने जिले के अनुसार अपने ज़्यादा सीट हैं जहाँ पर वहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। अब आने वाले ऑफिशियल नोटिस जब आता है तो उसमें पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी जो फर्स्ट टाइम दिया जाएगा, या सारे जिला में हम कहीं भी जाकर जा सकते हैं पोस्टिंग के लिए, या फिर जहाँ पर हम चूज करेंगे सिर्फ वहाँ पर फाइटिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें ऑफिशियल की जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उसमें आप क्लियर होगा। अभी कई लोग कुछ भी आपको बता सकते हैं। देखिए आरक्षण को रजिस्टर में क्लियर अभी नहीं किया जाएगा, ये अभी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है कि आपके ये स्नातक कोटि के 31,992 पदों के लिए विषय वार और विद्यालय वार आवंटित करते हुए डीयू द्वारा आरक्षण रोस्टर विलय क्लियर किया जाना है। शिक्षा विभाग ने जिला में आरक्षण कोटि पद 3 दिनों में अंदर मुख्यालयों को भेजने को कहा है। जिलों में आरक्षण कोटि पद आने के बाद नियुक्ति के लिए समान प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी जाएगी, यानी बीपीएससी को अधिसूचना भेजी जाएगी, क्योंकि बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। तो ये सारी सूचना ये आपको कंडक्ट करा करके कहाँ भेजी जाएगी, तो बीपीएससी को भेजा जाएगा। बीपीएससी फिर से एग्जामिनेशन लेगी तो फिर से आपको तैयारी में लग जाना है।
विभाग से जिलों को दिए गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि यह पद नियुक्ति के लिए नया है, इसलिए आरक्षण बिंदु पर 1 से प्रारंभ होगा। कुल 100 बिंदु पर रजिस्टर तैयार होंगे। विभाग ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय से कम गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय के एक विषय अनिवार्य रूप से उपलब्ध होंगे। यानी प्रत्येक विद्यालय जो भी आपका संख्या होगा बताया जाएगा। पटना में ये जिले में कितने आवंटन होंगे, पटना में आपको 12 दिखा रहा है, अररिया में इस तरह से है, औरंगाबाद, बांका, हाजीपुर और दरभंगा, पश्चिम चंपारण में 1400 है, पूर्वी चंपारण में 900 है, गया में सबसे ज़्यादा है, गोपालगंज में इस तरह से देखते हैं, जम्मू इधर है आपका, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, वैशाली, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर और सारनी, ये सारे सीटों की आवंटन संख्या आपने देख लिया। इस हिसाब से अपना प्रायोरिटी पहले सेट कर लीजिएगा किस में आपको फॉर्म को फिलअप करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको फिल करना है। चलिए ये आपका देख सकते हैं, आपका न्यूज निकल के आया है, इस तरह से है, ये देख सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है आपका, शुक्रवार को हुए बीपीएससी के अध्यक्ष और विधि शिक्षा विभाग की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 19 अक्टूबर से अध्यापक भर्ती के दूसरे दौर के लिए आवेदन किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर, जैसा कि मैंने आपको डिजिटल बोर्ड में आपके सामने बताया, और कक्षा 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए आवेदन किए जाएंगे। परीक्षा जो आपका होगा 2 से 5 दिसंबर, यानी 3 से 5 मैंने बताया, 2 से 5 वगैरह इसमें भी चेंजेज होगा, आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि आगामी चुनाव के आचार संहिता लगाने से पहले शिक्षक नियुक्ति की पूर्ण प्रक्रिया की जाएगी। आचार संहिता आपको अप्रैल तक लगेगा, तो उससे सारे प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, मार्च तक ये ज्वाइनिंग के लिए आपको बताया गया है। तो जो आपका कोई क्वेश्चन रहता है इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हैव ए नाइस डे। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। बीपीएससी डीएलएड वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं मैंने आपको बताया इस विस्तार से। टीआरई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा मैंने इसके बताया आपका ऑलरेडी। आपको क्वेश्चन रहता है आप क्वेश्चन कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।